गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 6 दिसंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 6 दिसंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। इसके अलावा बात करें 11 मंथ के करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर नवंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर हमारी जो ये पूरी ई बुक है, साथ ही में एमसीक्यू फॉर्मेट में जो बुक है एंड अलोंग विद जितने भी हमारे लेटेस्ट कोर्सेज हैं वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इंटरनेशनल चीता डे ये कब मना है, तो ये मना है 4 दिसंबर को। माधव खुराना ये अभी रेड फोर्ट पे जो ब्लास्ट केस हुआ था उसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2025 ये मना है 3 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉइल डे की बात करें, ये मना है 5 दिसंबर। 18th edition of the plenary of the Global Forum on Transparency and Exchanges of Information for Tax Purposes, तो ये यहाँ पे इनोग्रेट किया है निर्मला सीतारमन जी ने। फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर इन द हिस्ट्री ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी, तो ये बनी है डॉक्टर मनाली माकरंद क्षीरसागर। अभी डीआरडीओ ने एक हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट को यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। नेवी डे मना है 4 दिसंबर को एंड इंटरनेशनल आईडीईए 2026 को चेयर करेगा अपना देश भारत। और इसके लिए यहाँ पे जो अपॉइंट हुए हैं चेयरपर्सन वो है ज्ञानेश कुमार, जो कि एट प्रेजेंट में हमारे देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। फिर बात करते हैं 23rd एडिशन ऑफ इंडिया रशिया समिट, ये कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, तो इसको किया है इंडिया ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हमने यहाँ पे किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26। तो 2025-26 में जो वुमेन्स पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत आता है 131 नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। रिसेंटली यहाँ पे अगर हम बात करें जो बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस कंट्री है इन दी वर्ल्ड, जिसमें यहाँ पे बात करें विमेन्स पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में, वो यहाँ पे रिलीज हो चुकी है। एंड ये पूरा इंडेक्स यहाँ पे कंपाइल किया है जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन पीस एंड सिक्योरिटी और साथ ही में पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो ने, तो इन दोनों ने ही मिलकर इस पूरे इंडेक्स को यहाँ पे रिलीज किया है, जिसमें इंडिया आता है 131 नंबर पर विद द स्कोर ऑफ 0.607। ठीक है। एंड इसके अलावा बात करते हैं कि टॉप पर कौन सी कंट्री बनी हुई है, तो टॉप पर आती है डेनमार्क, फॉलोड बाय दी आइसलैंड एंड देन नॉर्वे। एंड सबसे वर्स्ट कंट्री की बात करें तो वर्स्ट कंट्री आती है अफगानिस्तान, और फिर है आपका 80th नंबर पर यमन। ठीक है। तो सबसे लास्ट पर है अफगानिस्तान, सेकंड लास्ट की बात करें तो ये आती है यमन। एंड टॉप 3 कंट्रीज की बात करते हैं तो डेनमार्क, आइसलैंड एंड नॉर्वे, राइट। एंड इसके अलावा बात करें इंडिया 13 नंबर पर है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अभी 2025 में जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स यहाँ पर हुए हैं तो उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की, तो इसमें इंडिया आता है 9th नंबर पर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत आता है 23rd नंबर पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 इसमें इंडिया की रैंक आती है 4th। इंडिया पासपोर्ट रैंक 85 आती है किसमें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स में इंडिया आता है 23rd नंबर पर। इसके अलावा बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, इसमें भारत आता है 102 नंबर पर। टाइम्स हायर एजुकेशन में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है 2026, इसमें सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी बनी है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 में इंडिया आता है 128 नंबर पर। एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत आता है 38 नंबर पर। तो ये आपका ये है आपका लास्ट कुछ टाइम के जो इंडेक्स न्यूज में है उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज थर्ड इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका अभी बात चल रही है कि इसको हम इंडियन नेवी में शामिल करेंगे। तो ये है यहाँ पे आईएनएस अरिधमान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अरिहंत क्लास की ये यहाँ पे जो है बैलिस्टिक
मिसाइल सबमरीन है जिसको कि यहाँ पे अभी बात करी करी गई है इंडियन नेवी के द्वारा किसको हमारी नेवी में शामिल किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये थर्ड नंबर की है। इससे पहले INS अरिहंत ये पहले नंबर की हमारी जो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन थी। एंड इसके अलावा बात करते हैं सेकंड नंबर पर, तो ये आती थी INS अरिघात, और थर्ड नंबर पर आ चुके हैं INS अरिदमान, राइट। फिर विच टेलीस्कोप वॉज यूज टू डिस्कवर द स्पाइरल गैलेक्सी अलकनंदा। तो अलकनंदा जो एक स्पाइरल गैलेक्सी है उसको अभी किसने डिस्कवर किया है, उसके लिए किस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर हुआ है जेम्स वेब टेलीस्कोप का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ही यहाँ पे स्पाइरल गैलेक्सी जिसका नाम है अलकनंदा उसको डिस्कवर किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं एट द नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, साथ ही में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि पुणे में है, वहां के कुछ रिसर्चर्स ने इस पूरी गैलेक्सी को यहाँ पे डिस्कवर किया और उसका नाम दिया अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द रेनबो वाटर स्नेक वॉज रिसेंटली स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश इन द बफर एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व। तो किस टाइगर रिजर्व में अभी रिसेंटली रेनबो वाटर स्नेक यहाँ पे स्पॉट हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में स्पॉट किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो रेनबो वाटर स्नेक कहाँ पर, दुधवा टाइगर रिजर्व में, राइट। तो रेनबो वाटर स्नेक की अगर हम बात करें, वॉज फोटोग्राफिड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द उत्तर प्रदेश इन द बफर एरिया ऑफ दुधवा टाइगर पार्क रिजर्व एंड प्रोवाइडिंग द एरियाज रिच इकोलॉजी। यानी 35 सेंटीमीटर का जो स्नेक है वो स्लाइटली इनएक्टिव ड्यू टू स्किन शेडिंग, ठीक है, एंड वो सेफली रिलीज्ड आफ्टर मिनिमल हैंडलिंग एंड मेजरमेंट। तो बेसिकली न्यूज में इसलिए है क्योंकि अब ये पहली बार यहाँ पे स्पोर्ट किया गया, तो इसलिए ये न्यूज में बन जाता है, राइट। एंड बात करें दुधवा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, तो ये आपको लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी एट प्रेजेंट भारत में कितने टाइगर रिजर्व होंगे, तो हमारे देश में कुल मिला के अभी कितने टाइगर रिजर्व हैं, वो हो जाएंगे 58। और लेटेस्ट कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा, मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है, अगेन मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। Next question, recently which country has decided to adopt the framework agreement to join the international Big Cat Alliance। तो Big Cat Alliance को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए किसने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को यहाँ पे अडॉप्ट किया है, तो ये क्या है, रशिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी 23rd एडिशन हुआ है इंडिया रशिया एनुअल समिट का, जिसमें कि रशिया के प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन वो भारत में आए हुए हैं, ठीक है। एंड उसी में इन्होंने काफी सारे की इनिशिएटिव भी यहाँ पर लिए, जिसमें से एक आता है कि इन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया है, ताकि वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में यहाँ पे शामिल हो जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ये यहाँ पे 19th मेंबर बनेगा टू इंडिया, इस इंडिया लेड ग्लोबल इनिशिएटिव का, राइट। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा, विच इज टोटली फोकसिंग ऑन सेफगार्डिंग 7 मेजर बिग कैट स्पीसीज, जिसमें नाम आता है टाइगर का, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा का। और इनमें से इंडिया यहाँ पे 5 जो है बिग कैट जो है वो हमारे इंडिया में मिलती है। इनमें से कौन सी नहीं मिलती है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो बात करें बिग कैट अलायंस की, तो ये 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया है। एंड ये इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। और ये किस मिनिस्ट्री में आता है, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द पाकिस्तान फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तो फर्स्ट चीफ कौन बने डिफेंस फोर्सेस के, तो ये बने हैं पाकिस्तान के हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये बने असीम मुनीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। न्यूज में फिलहाल इसलिए आपको ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट हुई है इनकी, और प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, उन्होंने ही इनकी अपॉइंटमेंट को यहाँ पे अप्रूव किया है। नाम क्या है, असीम मुनीर। फिर ऑन December 4, फॉर्मर गवर्नर स्वराज कोसल पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73। ही वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो अगर हम बात करें स्वराज कौशल की, तो हाल ही में 73 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई है, और ये फॉर्मर गवर्नर थे मिजोरम स्टेट के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये जो स्वराज कौशल है वो कौन है, तो ये सुषमा स्वराज जो है उनके यहाँ पर हस्बैंड है, ठीक है। तो ऑन December 4
सुषमा स्वराज स्वराज कौशल है द फॉर्मर गवर्नर ऑफ मिजोरम एंड द हस्बैंड ऑफ द लेट यूनियन मिनिस्टर सुषमा स्वराज पास्ट अवे। एंड इनका अगर हम बात करें 16 में इनका बर्थ होता है एंड इनको 1990 में गवर्नर बनाया गया था मिजोरम का एंड ही वाज द यंगेस्ट गवर्नर ऑफ द मिजोरम और एवर इन द हिस्ट्री। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये मिजोरम आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इंस्टॉलिंग 45,911 सोलर इरिगेशन पंप्स इन अ सिंगल मंथ। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अभी जो है महाराष्ट्र ने 45,911 सोलर इरिगेशन पंप के साथ में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसमें अगर हम बात करें कि सोलर इरिगेशन पंप्स को ये किसके अंडर यहाँ पे किस स्कीम के अंडर इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये माघेल त्याला शोर कृषि पंप के मतलब अंडर इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। हालांकि ये आई थिंक जो है मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है बट स्टिल आप लोगों को ये स्कीम ध्यान रखनी है। एंड इसमें अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने यहाँ पे इस इंस्टॉलेशन को कैरी किया है, राइट। एंड ये जो सोलर पंप्स है ये फॉर ऑल स्कीम्स कवर मोस्ट ऑफ द पंप कॉस्ट विद फार्मर्स पेइंग ओनली 10%। मतलब बेसिकली क्या होगा कि जो भी यहाँ पे सोलर पंप्स लगे हैं उसमें सिर्फ पूरा कॉस्ट जो है वो ये स्कीम के थ्रू यहाँ पर होगा एंड इसके अलावा सिर्फ 10% यहाँ पे जो है फार्मर्स को पे करना पड़ेगा। और इस स्कीम में 30% की सब्सिडी यहाँ पे फार्मर्स को मिलेगी साथ ही में एंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 60% यहाँ पे दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। एंड जो SC ST के फार्मर्स होंगे उनको 95% की सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी और उसमें 5% का कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पे वो लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा अर्जुन एरिगेसी सिक्योर्ड जेरूसलम मास्टर 2025 टाइटल बाय विनिंग ओवर होम इन द फाइनल। तो जेरूसलम मास्टर्स का टाइटल यहाँ पर जीता है अर्जुन एरिगेसी ने विश्वनाथन आनंद को हराकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं ये जो पूरा मास्टर्स था वो किसने जीता है, अर्जुन एरिगेसी ने, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड अगर हम बात करें फाइनल में अर्जुन एरिगेसी किसको हराकर आए थे, तो रशिया के ग्रैंड मास्टर थे पीटर, उनको हराकर ये यहाँ पर फाइनल में प्रवेश किए थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बस यहाँ पर ये है कि अर्जुन एरिगेसी ने ये पूरा अवार्ड जीता है, पूरा टाइटल यहाँ पर जीता है किसको हराकर, विश्वनाथन आनंद को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा How many beneficiaries have been enrolled under the PM विश्वकर्मा स्कीम as of 1 दिसंबर 2025। तो ये जो स्कीम है PM विश्वकर्मा स्कीम 2025 1 दिसंबर तक कितने लोगों ने यहाँ पे एनरोल्ड किया है, तो इसका आंसर होगा 30 लाख यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो एज ऑफ दिसंबर 1 2025 लगभग 30 लाख लोगों ने यहाँ पे इसमें एनरोल्ड कर लिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। एंड आउट ऑफ दीज 23.09 लाख बेनिफिशरीज हैव बीन ट्रेंड। एंड ये जो है पूरी स्कीम ये क्या है, इसका पर्पस क्या है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए PM विश्वकर्मा स्कीम की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर का एक इनिशिएटिव है जो कि इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, जिसमें कि वो स्किल ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, मार्केट लिंकेजेस इसको वो प्रोवाइड करेंगी किसको, जो भी यहाँ पे क्राफ्टमैन्स हैं, आर्टिजन्स हैं उनके लिए, ठीक है। एंड ये बेसिकली एम्पावर करता है उनको, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करता है, मॉडर्न टूल्स को उनको सिखाता है, साथ ही में जो कोलेटरल फ्री लोन्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बेसिकली विश्वकर्मा स्कीम इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। एंड इसका जो एम है यहाँ पे वो है 2027-28 तक यहाँ पे जो इनकम है इन सब लोगों की उनको बूस्ट करना, ठीक है। एंड यहाँ पर 1 दिसंबर 2025 तक लगभग 30 लाख लोगों ने यहाँ पे एनरोल्ड कर लिया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये है आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपकी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले जो हमने देखा है कि इंडियाज रैंक इन द विमेंस पीस एंड सिक्योरिटी, तो यहाँ पे भारत आता है 131 नंबर पर। एंड इसमें टॉप कंट्री की बात अगर हम करें तो सबसे टॉप पर आता है डेनमार्क, फॉलोड बाय दी आइसलैंड एंड देन नॉर्वे। एंड सबसे बॉटम कंट्री की बात करें तो बॉटम पे कौन सी कंट्री आती है, ये आती है अफगानिस्तान। फिर बात करें INS अरिधमन की, तो ये अभी इंडिया का 3rd इंडिजिनसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसको कि इंडियन नेवी में शामिल करने की बात चल रही है। और ये 3rd नंबर का है। तो सेकंड और फर्स्ट नंबर का कौन सा था, तो फर्स्ट नंबर का था INS अरिहंत और सेकंड नंबर का था INS अरिघात।
फिर बात करें अलकनंदा, तो ये एक स्पाइरल गैलेक्सी यहाँ पे डिस्कवर्ड करी है बाय दी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा, और ये जो रिसर्चर्स है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पुणे में, इन लोगों के इन इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स के द्वारा ही इस पूरी गैलेक्सी को यहाँ पे डिस्कवर्ड किया गया है। फिर बात करें दुधवा टाइगर रिजर्व की, जो कि आपको यूपी के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एक रेनबो वाटर स्नेक पहली बार यहाँ पे फोटोग्राफ हुआ है, इसको पहली बार यहाँ पे देखा गया है। तो ये टाइगर रिजर्व न्यूज में, तो आपको इसकी लोकेशन यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, जिसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। अभी रशिया ने इसमें ज्वाइन होने की बात यहाँ पर करी है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है रशिया का नाम। फिर बात करें पाकिस्तान फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो ये बन चुके असीम मुनीर। गवर्नर स्वराज कौशल की बात करें, हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है और ये मिजोरम के फॉर्मर गवर्नर यहाँ पे रह चुके हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इंस्टॉलिंग 45,911 सोलर इरिगेशन पंप के साथ में रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया महाराष्ट्र ने। अर्जुन एरिगेसी ने जेरूसलम मास्टर्स का टाइटल यहाँ पर जीत लिया है। एंड वहीं बात करें पीएम विश्वकर्मा की, तो ये अभी न्यूज में है क्योंकि इसमें एज ऑफ 1 दिसंबर 2025 लगभग 30 लाख बेनिफिशरीज ने यहाँ पे जो है इसको इसमें अनरोल्ड कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पे ओवरव्यू भी कर लिया है, पूरे जो है क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क ये कौन सी मेट्रो बनी है, तो इसका आंसर था रियाद मेट्रो, सऊदी अरब में रियाद मेट्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और आज आप लोगों ने बताना है कि हु वॉज नेम द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर इन मेंस कैटेगरी इन 2025। अब मेंस और विमेंस दोनों ही आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 11 मंथ का जो कंटेंट आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो भी आपके लिए अवेलेबल है, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप वहां पर भी जाकर इस पूरी ई बुक का एक्सेस ले सकते हो। साथ ही में कॉम्बो ऑफर है जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको मिलेगा टॉपिक सब्जेक्ट वाइज, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। साथ ही में जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज उन सभी पर 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप कूपन कोड यूज कीजिए 1,000,040, जिसके बाद आपको हर एक कोर्सेज पर 40% का ऑफ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।